बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम उर्दू में आपको ज़राअत की अहमियत जो है इसके जो सवालात हैं, मशक़ी सवालात, वो कुछ मैंने लिखे हैं आपको बता रहे हैं। पहला सवाल है, ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है? जवाब है, जब से दुनिया बनी उस वक्त से लेकर अब तक ज़राअत और इंसान का रिश्ता चला आ रहा है, यानी उसका रिश्ता कायम हुआ, शुरू से है और ये आखिर तक रहेगा। क्या किसी ज़माना में ज़राअत की अहमियत कम होगी? तो इसका जवाब है, आपने ये पैटर्न भी देखना है, 2 लाइनें इस तरफ, 1 लाइन इस तरफ, तकरीबन 1 से 1.5 इंच की लाइन का फासला और ये आधी इंच तकरीबन। तो ये पैटर्न है आपका, इसी पैटर्न पे आप लिखेंगे। तो उसका जवाब है, क्या किसी ज़माने में ज़राअत की अहमियत कम होगी? जी नहीं, किसी भी ज़माना में ज़राअत की अहमियत ना कम हुई है ना होगी आइंदा। ठीक है। तो तीसरा सवाल है उसका, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इस जुमले की वजाहत करेंगे। जुमला है, एक सबक में गुजरा है, जिस तरह इंसानी जिस्म रीढ़ की हड्डी पर कायम है, उस हड्डी में नक्स की वजह से, यानी उसमें नुकसान आ जाए, उसमें कोई खलल वाक़ हो जाए तो इंसान मफलूज हो जाता है। इसी तरह ज़राअत की अहमियत भी रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। ज़राअत के बगैर कोई भी मुल्क कहत और बहरान का शिकार हो जाता है। यानी ज़ाहिर है, ज़राअत के ज़रिए से जितने भी हम गल्ला उगाते हैं, गंदम है, इस तरह मकई है, चावल हैं, कपास है, गन्ना है, और जितनी सब्ज़ियाँ फल फ्रूट हैं, तो वो खेतों से जो सीधे जो हैं वो कारखानों और फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े उनमें जाते हैं, और वहाँ से जाकर आटा, चावल और कपड़े, चमड़ा, जूते और चीनी और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस मार्केट में आती हैं। तो जब ज़राअत किसान ही फसल नहीं उगाएगा तो आगे कारखानों में क्या जाएगा? तो ये कहत पड़ सकता है उससे। सवाल नंबर 4 है, कौन सी सनतें ज़रूरी पैदावार की मरहून मिन्नत है, यानी अहम है? ज़राअत की वजह से जो सनतें चल रही हैं, जो कारखाने चल रहे हैं, उसमें आटे और चावल की मिलें हैं, खुर्दनी तेल बनाने के जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, धागा है, धागे से फिर बनने वाले कपड़े के कारखाने हैं, चीनी के कारखाने हैं, जो बड़ी जो मिल हैं, उस तरह ये जो हैं ज़राअत ही की बदौलत चल रही हैं। ज़राअत है तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब ज़राअत के साथ वाबस्ता है। सवाल नंबर 5 इस सबक का, कुदरती खाद से क्या मुराद है और दूसरी खाद कौन सी होती है? कुदरती खाद से मुराद जानवरों के गोबर है। जानवरों के जो कोई भी जो जानवर है उनके जो गोबर हैं, और वो जब हम बीज डालने से, ज़मीन में बीज डालने से पहले जब उस गोबर को डाला जाता है और ज़मीन थोड़ी सी नरम हो जाती है, उसके बाद जो गल्ला उगता है, जो फसल उगती है, वो बड़ी मज़बूत भी होती है और उसके अंदर ज़्यादा उगने की सलाहियत होती है और ज़्यादा मकदार में उगती है। तो उसमें केमिकल नहीं होता। कुदरती जो जानवरों से जो गोबर लिया जाता है वो खाद के तौर पर जो खेतों में इस्तेमाल होता है बग़ैर केमिकल के, वो कुदरती खाद है। और जिस खाद में केमिकल मिला दिए जाएं, या वो चीज़ें कि जो खाद के तौर पर इस्तेमाल हों, केमिकल इस्तेमाल करके उनको खाद बनाया जाए, मसलन एक मैंने मिसाल दी कि कूड़े में जो कूड़ा होता है हमारे घरों से जो जाता है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल इस्तेमाल करके वो खाद बनाई जाती है। तो केमिकल के ज़रिए से जो मस्नूई खाद तैयार की जाती है उसको वो मस्नूई खाद कहा जाता है। आगे एक सवाल है, आखिरी सवाल मैं आज दे देता हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह अगले बाकी सवाल बाद में आपको हम देंगे। डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? सवाल है, डेयरी डेयरी ये फार्म से हमें क्या हासिल होता है? क्या हासिल, तो ये मार्कर की ज़रा थोड़ी सी
ख़राब होने की वजह से सही नहीं लिखा जाएगा। हासिल होता, क्या हासिल होता है? इसका जवाब में जो मार्केट थोड़ा ख़राब है इससे लिख देता हूँ। जवाब है डेयरी फार्म से हमें डेयरी फार्म से हमें आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर और इन जानवरों से दूध, मक्खन, घी, गोश्त और खालें। हासिल होती हैं। ठीक हो गया। तो आज ये देख लें, इस सवाल के जवाब को भी लिख लें। तो ये 6 सवाल हैं जी, ये आप आज लिखें। इंशाल्लाह इससे आइंदा जो आने वाले बाकी सवाल हैं वो भी हम आपको फिर अगले सबक में लिखवाएंगे। तो उम्मीद है आप इन सवालात को लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।